नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। परसों हमने चर्चा किया था कि भारत ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है आईएनएस अरिघात से। चूँकि वो वीडियो थोड़ी लंबी खींच रही थी, इसलिए मैंने उसमें बहुत सारी बातें छोड़ दिया था। आज मैं सोच रहा हूँ उन पॉइंट्स के विषय में थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ जो आवश्यक है, आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जानना चाहिए। असल में भारत में एक परमाणु चालित पनडुब्बियों की एक सीरीज है जिसे अरिहंत, अरिघात, अरिदमन इस तरह से नाम दिया जा रहा है। इनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं। तो इन्हीं में से एक परमाणु चालित पनडुब्बी है जिसका नाम है अरिघात। करीब 110 मीटर लंबी है। 95 लोग इसको चलाते हैं, मिल करके ऑपरेट करते हैं। इसकी कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे इसमें जो 4K4 मिसाइल ले जाने की कैपेसिटी है, और या 12 जो है K15 मिसाइल लगा सकते हो, सागरिका जिसको कहते हैं। K15 मिसाइल की रेंज थोड़ी कम है, ये 750 किलोमीटर है, 750 किलोमीटर है। और K4 की तो बताया ही था कि 3500 तो हाई है, उसके आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। असल में भारत ने एक पॉलिसी साइन किया है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाया है स्वयं, कि मैं परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद की पॉलिसी भारत की क्या है मालूम है आपको? उसके बाद की पॉलिसी है मैसी रिटेलिएशन पॉलिसी। इसका मतलब क्या हो कि अगर किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, परमाणु हमला, तो हम उसका जो जवाब देंगे वो सामने वाला उस पर विचार करेगा फिर जिंदगी भर, उसकी बर्बादी तय है। तब इसको कहते हैं मैसिव रिटेलिएशन पॉलिसी। और इसी के तहत एक वो है सिस्टम है जिसको कहा जाता है मैड सिस्टम, मैड म्यूचुअली असॉल्ट डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हो कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया इस तरह का कोई मतलब खतरनाक, तो आप भी बचोगे नहीं। ये उसी का हिस्सा है K4 मिसाइल। ये जो अरिघात, अरिहंत परमाणु चालित पनडुब्बियां, ये उसी का हिस्सा है। K4 में जो K शब्द आया है वो किलर 4 के नाम से है। हालांकि इसका शुरुआती मतलब तो होता था, कलाम साहब के नाम पर रखा गया था, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया और किलर नाम रख दिया गया। इसमें क्या है कि इस तरह से इसको जब इंडिया ने जब टेस्ट फायर किया तो हमारे पास एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया अगर दुश्मन ने हमको जमीन पर पूरी तरह से तबाह कर दिया, मान लिया कोई चाइना अटैक कर रहा है इंडिया के ऊपर, और इंडिया के जितने मेन सेंटर्स हैं सब पर मिसाइल दाग दाग करके उनको बर्बाद कर दिया, तो भी हमारे पास कैपेसिटी रहेगी कि हम दुश्मन को टारगेट कर सकेंगे और उसको हम भी नष्ट नाबूद कर सकेंगे। और ये सबमरीन के थ्रू हम करेंगे, फिर पानी में से, और पानी के अंदर रहते हुए ही। ये टेस्ट फायर ही इसीलिए किया गया है कि पानी के अंदर से मिसाइल निकलेगी और फिर अपने टारगेट पर जाएगी। 3 जगहों से हम परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकते हैं, जमीन से, हवा से और पानी से। तो इसमें यही पानी वाला जो कैपेसिटी है वो अब हमने टेस्ट किया है उसको, यही K4 मिसाइल। इसी सीरीज में और भी बनेगी, K5 भी बनेगी। अभी एक लंबी सीरीज है मिसाइलों की है जो कि हम बना रहे हैं। अब इसमें एक सिस्टम और है, डेड हैंड प्रोटोकॉल सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? डेड हैंड प्रोटोकॉल सिस्टम का मतलब ये होता है, इसी में है सिस्टम है, ये जो अरिघात में लगाया गया है। डेड हैंड प्रोटोकॉल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा सिग्नल मिलता है कि हमारे सारे महत्वपूर्ण संस्थान तबाह हो चुके हैं, इवन लीडरशिप भी हमारी खत्म हो गई है,
तो ये जो डेड हैंड प्रोटोकॉल सिस्टम है अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये अपने आप इंतजार नहीं करेगा फिर आदेश देने का और दुश्मन के ऊपर अटैक करके मिसाइल छोड़ देगा समंदर के अंदर से और दुश्मन के देश को तबाह करेगा। ये है डेड हैंड प्रोटोकॉल सिस्टम। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनके विषय में आप जानिए और अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आगे फिर इस पर कभी चर्चा करूँगा कुछ नए फीचर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हमारे शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।